हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी यापा। सो आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर 3 इंडिया जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। एंड एक इम्पॉर्टेंट नोट कि ये कॉम्बिनेशन है ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज़ की। तो जिसके पास ओल्ड है, ओल्ड बुक है, तो उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और न्यू है तो उसको भी नहीं। बिकॉज मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि ओल्ड बुक्स में दी है तो न्यू में नहीं है, एंड न्यू में दी हुई है तो ओल्ड में नहीं है। ओके, तो आप इससे नोट्स बना सकते हैं, और जिसने बना लिया है नोट्स तो वो इससे कुछ टॉपिक्स अगर उसके नोट्स में नहीं है तो वो उसे इंक्लूड कर सकता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत ही वेल डिफाइन की गई हैं जियोग्राफिकली। ओके, ये 3 मेजर रीजन में डिवाइड की गई हैं: द हिमालयन माउंटेन्स, द इंडो गैंगटिक प्लेन्स एंड द साउदर्न पेनिनसुला। द हिमालयन माउंटेन्स देखते हैं, इसकी जो लेंथ है वो है 2560 किलोमीटर, एंड जो ब्रीथ है वो है 240 to 320 किलोमीटर। ये नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, एंड जो पामीर है वो नॉर्थ वेस्ट में। ओके, हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट की वो है 8848 मीटर, यानी कि 29,029 फीट। ओके, ये एक नेचुरल वॉल की तरह हमें प्रोटेक्ट करती है। जो कोल्ड आर्कटिक विंड्स आती हैं साइबेरिया से सेंट्रल एशिया में, उस विंड से। ओके, और तभी देखते हैं हम लोग कि नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडियन साइड में क्या होता है कि क्लाइमेट थोड़ा वार्म हो जाता है। ओके, जो बहुत सारे ऐसे जो रूट्स हैं जो कि बहुत ही ईजी रूट्स प्रोवाइड करते हैं इंडिया में इंटर करने का, जैसे कि खैबर, बोलन पास, कुर्रम पास, गोमल पास, ये सारी कहाँ पे सिचुएटेड है? एक है हिंदू कुश में, सुलेमान में, और किरथार रेंजेस में। ओके, ये जो रूट्स हैं, इसी रूट से बहुत सारे इन्वेंटर्स, बहुत सारे इमिग्रेंट्स हमारे इंडिया में आए थे, लाइक द इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक्स, प्रतिहारास, कुशनाज, हुन्स, टर्क्स, साकास, मिशनरीज, मर्चेंट्स, अलेक्जेंडर जो थे मैकडोनिया के, वो भी। तो बहुत सारे लोग जो भी थे वो हमारे इंडिया में इसी वे से इंटर किए थे। ओके, स्वेट वैली जो है ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट राउट है हमारे इंडिया में आने का। ओके, काराकोरम हाईवे जो है विया गिलगित की, ये भी कनेक्ट करती है हमारे सेंट्रल एशिया से हमें। ओके, बट यहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन है वो लिटिल है। ओके, और इन द ईस्ट में जो हिमालयन है वो एक्सटेंड है अप टू असम तक, एंड जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स अदर है वो है पटकोई में, नागाई एंड लुसाई रेंजेस में। ओके, इंडो गैंगटिक प्लेन देखते हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं: गंगास, इंदुज एंड द ब्रह्मपुत्रा। बहुत ही फर्टाइल और बहुत ही प्रोडक्टिव है बिकॉज ऑफ द जो रिवर्स की स्ट्रीम आती है उनकी वजह से इनकी जो सॉइल है वो बहुत ही प्रोडक्टिव एंड बहुत ही फर्टाइल है। द इंदुज रिवर राइज करती है बियॉन्ड द हिमालयास, और इसको ट्रिब्यूटरीज देती हैं झेलम, चिनाब, रवि, सतलज एंड ब्यास। ठीक है, लाइक जो पंजाब, जिससे पहले जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो पंजाब क्या था, पूरा पंजाब हमारे अंडर में ही था। तो उस वक्त वहाँ पे 5 रिवर्स उसके पास बहती थी, इसीलिए पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है। ओके, जो थार डिजर्ट है, ये अरावली हिल्स से सिचुएटेड है बिटवीन द इंदुज एंड द गैंगटिक प्लेन्स के बीच। माउंट आबू की हाईएस्ट जो पॉइंट है वो है 5650 फीट। ओके, इन द अरावली हिल्स में जो एरिया है बिटवीन जो 2 रिवर्स का उसे दोआब कहते हैं, मतलब कि 2 नदियों के बीच में जो लैंड पड़ती है उसे हम दोआब कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूट्स है गंगास को वो देती हैं गोमती, सरयू, घाघरा एंड द गंडक। ओके, हड़प्पन कल्चर जो है फ्लरिश हुई थी इंदुज वैली में। और एक इंपॉर्टेंट नोट, ये जो करंट अफेयर्स है ये, ठीक है, ये नोट जो है एक पूरा करंट अफेयर्स है। जो लोग न्यूज़ पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उनको पता होगा, जो नहीं पढ़ते हैं तो उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। पहले जो रिसर्च हुई थी इंदुज वैली सिविलाइजेशन के लिए, तो उसमें पता चला था कि इंदुज वैली सिविलाइजेशन को सपोर्ट करती थी सरस्वती रिवर, बट वो सरस्वती रिवर नहीं, अब रिसर्च में पता चला कि वो सतलज रिवर थी। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है नोट तो। River in this region served as arteries of commerce and the communication. Okay, the Vedic culture prospered in the western Gangetic plain. बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ है गैंगटिक प्लेन की। ओके, जो पाटलिपुत्र था हम जानते हैं बहुत ही फेमस था ये एंशियंट टाइम में। बहुत टाइम तक ये जो था मौर्यास, शुंगास, गुप्तास और अदर किंगडम की कैपिटल रहती है। ठीक है, और ये सोन रिवर और तो गंगास जो रिवर है उनके कॉन्फ्लुएंस में है। ओके, एंड जो दिल्ली भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रहती है। हम जानते हैं कि दिल्ली के पास में बहुत सारे बैटल हुए थे, लाइक हिस्ट्रीज में कुरुक्षेत्र, तराइन, पानीपत जैसे बैटल हुए थे। ओके, और द साउदर्न पेनिनसुला देखते हैं, विंध्या एंड जो सतपुरा माउंटेन्स है, इसके साथ साथ नर्मदा एंड तापी रिवर। नर्मदा जो है वो मेनली मध्य प्रदेश में है। ओके, तापी रिवर जो है वो महाराष्ट्र में पड़ती है। ओके, तो ऐसा कहते हैं कि ये पूरा नेचुरल लाइन है जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करती है। ओके, द प्लेट्यू टू द साउथ ऑफ द विंध्या माउंटेन्स इज नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू। ऐसा कहते हैं कि कंसिस्ट है वोल्केनिक रॉक्स। ओके, डेक्कन प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय किया गया है ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट, यानी ये ब्रिज है बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया के बीच। ओके, कोरामंडल कोस्ट स्टैंड्स बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। ओके, and the western ghats
रन्स अलॉन्ग द अरेबियन सी, ओके। एंड जो लैंड्स है इनके बीच में उसे कहा जाता है, ये जानते हैं हम लोग उसे कोंकण अप टू गोवा, ठीक है। ये बियॉन्ड कनारा के बियॉन्ड है ये। साउथ मोस्ट का जो पार्ट है वो आता है मालाबार कोस्ट में, ओके। बहुत ही फेमस हैं ये मालाबार कोस्ट और कोरामंडल कोस्ट। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री तो हमें पता चलेगा, ओके। साउदर्न साइड में पालाघाट पास है, ठीक है। ये कावेरी वैली से मालाबार कोस्ट के बीच में ये पैसेज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एंशियंट टाइम में भी, जब इंडो रोमन जब ट्रेड करते थे तो ये बहुत उनके लिए ये रोड जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ओके। दोदापेट्टा इज अनोदर हाईएस्ट पीक है हमारे वेस्टर्न घाट में। महानदी है ये ईस्टर्न एंड ऑफ द पेनिनसुला में। नर्मदा जो तापी रिवर है ये रन करती है ईस्ट टू वेस्ट, एंड जो अदर रिवर्स है लाइक गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी ये फ्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट, ओके। और मैंने पहले ही बताया अभी कि जो दो रिवर के बीच जो लैंड पड़ती है उसे हम दोआब कहते हैं। तो इसी तरह ये जो कृष्णा एंड तुंगभद्रा इनके बीच में जो लैंड है उसे हम रायचूर दोआब कहते हैं। ये बहुत ही फेमस थी सतवनास के टाइम में। इसे बोन ऑफ कंटेंशन माना जाता है बिटवीन द बहुत सारे साउथ किंगडम्स के बीच में, ठीक है। कावेरी डेल्टा में चोलास पावर थी, ओके। और हमारे कंट्री जो है बहुत ही डीप अंडरलाइंग यूनिटी शो करती है इन स्पाइट ऑफ अ ग्रेट डाइवर्सिटी में, ओके। सो गाइस ये चैप्टर 3 जो था यहीं पे एंड होता है। और चैप्टर 3 के बहुत सारे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग बहुत ही डिटेल वे में। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके चैनल के लिंक पे जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल को ओपन करके आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके। सो थैंक्स, बाय बाय।